है कि पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष नहीं बल्कि केवल गोलीबाज, बमबाज और बलात्कारी सुरक्षित है। जो मीडिया से अभी खबरें आ रही है कि जो जनता का बंद है, पीपल्स बंद, जो आयोजित किया गया है जनता के द्वारा, जनता के मुद्दों पर, जनता की जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, उसमें एक गोली चली है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक की गाड़ी पर और संभवतः वो घायल भी हुए हैं। इसका मतलब साफ है, कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से पश्चिम बंगाल में ध्वस्त हो चुकी है और जिस प्रकार से टीएमसी का मतलब अब बन चुका है तानाशाही मानसिकता और कल्चर, और इस तानाशाही मानसिकता और कल्चर के चलते जो भी हथकंडा, जो भी साजिश अपनाई जा सके जनता के द्वारा प्रदर्शन को या जनता के द्वारा बंद को सैबोटाज करने के लिए, रोकने के लिए और उसे हिंसात्मक स्वरूप देने के लिए वो अपनाया जा रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। इसमें जांच तो निष्पक्ष होनी चाहिए, परंतु सवाल ये बनता है कि कल जब छात्र नबन्ना अभियान चला रहे थे तो जिस प्रकार से ममता दीदी नहीं, डिक्टेटर दीदी ने उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए, कंटेनर, लाठी, डंडे, हॉकी स्टिक, बैरिकेड, वाटर कैनन, उसके बाद भी सत्य की आवाज को दबा ना पाए और आज भी गोलियां चलने लग गई है। इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सत्य की आवाज दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है। कल माता पिता का बयान आया कि वो इन प्रदर्शनों के, छात्रों के, डॉक्टर्स के आंदोलन के, जनता के आंदोलन के समर्थन में है। पर ममता बनर्जी आज जनता के साथ नहीं बल्कि अपराधियों के साथ खड़ी हैं। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सवाल ये भी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 30 साल में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा। आज माता पिता ने कहा है कि ममता बनर्जी न्याय नहीं होने दे रही है, पर इंडी अलायंस के लोग जो संविधान बचाओ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो प्रदर्शन के अधिकार की बात करते हैं हर मामले में, आज राहुल गांधी कहाँ हैं, प्रियंका वाड्रा कहाँ है, खड़गे जी कहाँ है, सोनिया जी कहाँ है, उद्धव जी कहाँ है? सब लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं, पर राहुल गांधी और बाकी नेताओं को अपने गठबंधन धर्म का जो है ख्याल रखना है, राष्ट्र धर्म का नहीं। टुडे इट इज एम्पली क्लियर दैट अंडर डिक्टेटर दीदी, नॉट ममता दीदी, मां माटी मानुष इज अनसेफ and only balatkari, bombas and golibaz are safe. Yesterday we saw every attempt being made by dictator Didi to stop the Nabanna Abhiyan run by the students. Lathi, hockey stick, container, barricades, tear gas, water cannon, everything was used. Violence was unleashed on the protesters. Protesters were mocked and called murderers, rapists, what not the TMC MPs said. And today, when there is a people's band, it is a band by the people, it is a band for the people, it has been called and supported by the people from 6 a.m., then to sabotage it, to incite and give it a shape of violence, this kind of incident takes place. There must be an investigation. The media reports have come that how the bullets were fired at the BJP leader's car, how the BJP supporter leader has been injured as well. The question is, who is allowing this to happen and why? Because somebody wants to do balatkari bachao. Somebody wants to do truth ki awaaz dabao. They don't want beti ko nyay dilao. The parents have come out and said that they are in support of the protest, they are in support of the bandh. Supreme Court has said peaceful protests are allowed. But Mamata Banerjee is not with the people, she is not with the doctors, she is not with the victim, she is standing with the aparadhis. Mamata Banerjee must resign. Question is also that when all of these things are happening, India Alliance leaders who say Samvidhan Bachao, who are in favor of protests in every issue, today where is that Rahul Gandhi, Priyanka Vadra, Khadge ji, Uddhav ji? All of them are silent because for them, Gathbandhan Dharma is more important than Rashtra Dharma. वो कह रहे हैं कि अगर सिद्धारमैया पर कार्रवाई होती है तो प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे लोग, बांग्लादेश की तरह स्थिति हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं, पहले तो भ्रष्टाचार की दुकान और धमकी के भाईजान बन चुके हैं। जब से ये 5,000 करोड़ का मूड़ा घोटाला सामने आया है
और उसके तथ्य सामने आए हैं कि कैसे अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए जमीनें जो SC ST OBC समाज की थी वो अपने परिवार और दोस्तों में बांट दी गई और गवर्नर ने उसके ऊपर सैंक्शन दिया है। तो कभी कांग्रेस के नेता इवान डिसूजा MLC है, वो SC समाज से आने वाले गवर्नर को धमकी देते हैं कि तुम्हारा बांग्लादेश स्टाइल हश्र होगा। कृष्ण बैरेगौड़ा SC समाज से आने वाले गवर्नर को नालायक कहते हैं। और आज प्रधानमंत्री जो कि OBC समाज से आते हैं, जो कि देश के पहले OBC प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया, उनको गाली देने का काम, उनको धमकी देने का काम कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं। और वही भाषा बोल रहे हैं जो सलमान खुर्शीद और सज्जन वर्मा बोल रहे थे। उनकी मंशा है कि बांग्लादेश वाली स्थिति भारत में निर्माण हो। मैं पूछना चाहता हूं, मुडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, अब ये स्कैम समाप्त नहीं हुए थे तो एक और खड़गे लैंड स्कैम भी सामने आ गया है कि कैसे खड़गे फैमिली एंड सन्स को प्राइम प्रॉपर्टी दे दी गई, एरोस्पेस डिफेंस की लैंड दे दी गई, जो लैंड SC समाज के लोगों को, SC एंटरप्रेन्योर्स को जानी चाहिए थी। वहां पर भी एक घोटाला सामने निकल कर आया है। कांग्रेस पार्टी केवल लूट की दुकान चला रही है और जब उनका लूट पकड़ा जाता है तो वो या तो झूठ या तो धमकी की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी अब जवाब दे कि क्या वो इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त सिद्धरमैया पर, भ्रष्टाचार में लिप्त खड़गे जी पर उन पर कार्रवाई करेंगे, और जिस प्रकार की भाषा SC समाज से आने वाले गवर्नर और OBC समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के विषय में कांग्रेस के नेताओं ने बोली है, क्या राहुल गांधी जो पूरे दिन भर मिस इंडिया की भी जाति खोजने लग जाते हैं, वो क्या इस विषय पर कोई कार्रवाई करवाएंगे? After Mukherjee family get plot from prime location, but Congress MLA was saying that curtain the day or not when people are storming Prime Minister Modi house in Bangladesh. Congress has become भ्रष्टाचार की दुकान and धमकी के भाईजान. The moment the Muda scam has come to the public domain of 5,000 crores where the land meant for SC ST OBC was looted by Siddaramaiah and family, and the governor has given sanction for prosecution. Governor who comes from SC Samaj has been threatened by Ivan D'Souza of Congress. Then we have seen another minister of the Congress party, Mr. Bairegowda, has abused the SC governor. And now we are seeing that yet another Congress MLA has made a threat against the Prime Minister, and Prime Minister also happens to come from OBC Samaj. Today the question is that it is not just the Muda scam, the Valmiki scam has taken place. One more land scam of Khadge family has come to the fore, where land meant for SC was usurped by the first family of Karnataka politics. Instead of taking action on this bhrashtachar, instead of taking the resignation of Chief Minister, we find that Congress is brazenly supporting those who are giving threats to governor from SC Samaj. Rahul Gandhi, please tell us, is this Mohabbat ki dukan? Will you take action on corruption? You keep finding the jati and caste of Miss India, but when SC governor and OBC Prime Minister are threatened, what is your stand? Will you